हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो हम आज चैप्टर नंबर 2 हाइड एंड सीक का लास्ट पार्ट करेंगे, जिसमें इसके लास्ट 4 पेजेस 30, 31, 32 एंड 33 इस वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स, बाकी पेजेस के बारे में आपको देखना है तो अपनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 30। तो कल की जो क्लास करी थी पेज नंबर 29 पे हमने ग्रिड देखा था। ग्रिड क्या होता है? एक इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे रोज एंड इस तरह से कॉलम्स बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ग्रिड गेम। यहाँ पे दो बच्चे हैं, जगत और मिनी, वो दोनों गेम खेल रहे हैं। इस गेम में क्या होता है, वन प्लेयर हैज टू थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रिड एंड हेल्प द अदर प्लेयर टू लोकेट इट। तो एक जो प्लेयर है, मतलब जैसे कि जगत है, वो इनमें से कार, मैंगो, कैट, फ्लावर या ऑरेंज, इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सोचेगा और मिनी को उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में हेल्प करेगा। अगर मिनी वहां तक पहुंच गई तो मिनी जीत जाएगी, अगर मिनी वहां तक नहीं पहुंच पाई तो जगत जीत जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्रिड इन्होंने नीचे फ्लोर पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, कैट, कार, मैंगो, ये सारी चीजें यहाँ पे रख ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जगत है वो एक आइटम के बारे में सोचता है, यहाँ हमें दिखा भी रखा है। वो किसके बारे में सोच रहा है? मैंगो। जगत, हैव यू थॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट? मिनी पूछ रही है क्या तुमने सोच लिया? तो जगत कहता है यस, मैंने सोच लिया। तो मिनी क्या करती है? मिनी टेक्स 4 स्टेप्स टू द राइट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो मिनी इस स्टार्टिंग पॉइंट से 4 स्टेप राइट में जाती है। ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट। तो स्टार्टिंग से राइट में चलते हैं, 1 2 3 4। तो मिनी कहाँ पे पहुंच जाती है? ऑरेंज के पास। ठीक है, मिनी यहाँ ऑरेंज के पास आ गई, बट जगत ने क्या सोचा था? मैंगो। तो मिनी क्या कहती? इज इट एन ऑरेंज? क्या ये ऑरेंज है जो तुमने सोचा है? तो जगत कहता नो, यू आर 3 स्टेप्स अवे, कि नहीं, तुम अभी भी 3 स्टेप्स दूर हो। तो देखो अब ऑरेंज पे है मिनी, ऑरेंज से 3 स्टेप क्या दूर है? 1 2 3। कैट भी 3 स्टेप दूर है एंड 1 2 3 मैंगो भी 3 स्टेप दूर है। तो अब देखते हैं मिनी कहाँ जाती है, आगे चलते हैं। मिनी टेक्स 2 स्टेप टू द लेफ्ट एंड 1 स्टेप अपवर्ड। तो मिनी कहाँ पे थी हमारी? ऑरेंज पे। तो यहां से वो क्या करती है? 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट। लेफ्ट ये है राइट साइड, ये लेफ्ट। तो 2 स्टेप लेफ्ट पे चलते हैं, 1 2 एंड 1 अपवर्ड और एक ऊपर। तो मिनी कहाँ पे आ गई? कैट के पास। देखो इस फोटो में भी दिखा रखा है, मिनी कहाँ पे आ गई? कैट के पास। शी रीचेज द कैट। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? वो कहाँ पे पहुंच गई? कैट के पास। मार्क मिनीज पोजीशन ऑन द ग्रिड। और मिनी की पोजीशन हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। मिनी कहाँ पे आ गई? कैट के पास। अब जगत उसको क्या कहता कि अब तुम कितने स्टेप दूर हो? 2। नाउ यू आर 2 स्टेप्स अवे। तो अब कैट से 2 स्टेप अवे कौन से आइटम है? देखो कैट से कार कितनी दूर है? 1 2 3 स्टेप दूर है। फ्लावर कितनी दूर है? 1 2 3 एंड 4। बट मैंगो कितनी दूर है? 1 एंड 2 स्टेप। चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से। तो इट मीन्स जो जगत है वो मैंगो सोच रहा है और मिन्नी वहां से कितने स्टेप दूर है? 2। आगे देखो, ये इसका आंसर है कि मिन्नी ने 2 स्टेप इधर लिए और उस कैट पे, और ये मिन्नी की पोजीशन आप इस तरह से मार्क कर दोगे। व्हाट ऑब्जेक्ट डिड जगत थिंक ऑफ? तो जगत किसके बारे में सोच रहा है? मैंगो, है ना? तो इसका आंसर आप सिंपली लिख दोगे मैंगो। तो ये बहुत इजी सी गेम है, ये आप अपने फ्रेंड के साथ भी प्ले कर सकते हो। जगत मैंगो के बारे में सोच रहा है। ठीक है, मिन्नी पहले ऑरेंज पे पहुंची, फिर कैट पे, पर जगत कहता अभी भी तुम 2 स्टेप दूर हो। तो जगत ने क्या सोचा था? मैंगो। तो ये गेम आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, देखो, प्ले द गेम विद योर पार्टनर। आप भी एक ऑब्जेक्ट सोचो, अपने पार्टनर को बोलो कि वो राइट जाए, लेफ्ट जाए, कहाँ पे है, कितने स्टेप दूर है। तो ये ग्रिड गेम है, आप इसको प्ले कर सकते हो। आगे देखो, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेस द पाथ टू रीच टू द फ्लावर। अब स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट से फ्लावर पे पहुंचना है, उसको ट्रेस करना है। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड ईच पाथ। तो हर रास्ते में कितने स्टेप्स लग रहे हैं वो भी बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम इस पाथ से जाएं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इस पे हम कितने स्टेप्स में पहुंच गए? 7 स्टेप्स में। अगर इस रास्ते से जाएं ऊपर, पहले अपवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो येलो से भी 7 स्टेप में जाएंगे। अगर हम यहां से जाएं, देखो पहले 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ से भी 7 है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि इसके बहुत सारे पाथ्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं फ्लावर तक जाने के लिए, और उसमें कितने स्टेप लग रहे हैं? 7। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे? 7 स्टेप्स। और पाथ कैसे शो करोगे? देखो एक पाथ तो हम ऐसे शो कर देंगे नेक्स्ट कलर से, और दूसरा पाथ क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से हम कार की तरफ से भी जा सकते हैं। और कौन सा है? देखो हम पहले अपवर्ड जाएंगे,
फिर राइट ले सकते हैं, और भी पाथ बन सकते हैं इसके। देखो हम पहले यहाँ पे मैंगो पे गए ऊपर, फिर इधर गए, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी किसी भी पाथ से चले जाओ, 7 स्टेप्स लग रहे हैं, आप इस तरह से पाथ को मार्क कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल पे आपको दे रखा है, रेड कलर से हमने एक ये पाथ शो किया और एक ये। अब ये क्या कहते हैं, स्पीक एंड राइट डाउन द डिफरेंट पाथ्स फॉलोड टू रीच द फ्लावर। अब आपको इसका पाथ भी लिखना है। जैसे सबसे पहले हम ये ब्लू वाला लिखते हैं, ब्लू कलर वाला हम कैसे गए, 4 स्टेप अपवर्ड, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4 स्टेप अपवर्ड एंड देन 3 स्टेप राइट। तो इसका क्या लिख देंगे, 3 स्टेप राइट यू विल रीच टू द फ्लावर, ठीक है। अब रेड वाला देख लेते हैं, रेड वाले पाथ से कैसे गए थे, 2 स्टेप राइट, दिस इज राइट साइड ना, 2 स्टेप राइट, उसके बाद 1 2 3 स्टेप अपवर्ड एंड 1 2 स्टेप अगेन राइट। तो आप कहां पे पहुंच जाएंगे, फ्लावर पे। ऐसे ब्लैक का लिखोगे, 3 स्टेप राइट, 3 स्टेप अपवर्ड एंड 1 स्टेप अगेन राइट, यू विल रीच टू द फ्लावर। और ग्रीन वाले का कैसे लिखेंगे, 4 स्टेप राइट एंड 4 स्टेप अपवर्ड, यू विल रीच टू द फ्लावर। तो सिंपली आपको पाथ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वेयर वुड यू रीच इन स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप्स, मैंगो और ऑरेंज। अब मैंगो और ऑरेंज में पूछा है कि सबसे कम में हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं। देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ऑरेंज कितनी दूर है, 1 2 3 4 स्टेप्स दूर तो ऑरेंज है, और मैंगो कितनी दूर है, 1 2 3 एंड 4, तो मैंगो भी 4 स्टेप्स नहीं 5 स्टेप्स दूर है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मैंगो है 5 स्टेप्स दूर, ऑरेंज है 4 स्टेप्स दूर, तो सबसे कम में हम कहा किसके पास पहुंचेंगे, मैं ऑरेंज पे, ठीक है। क्लियर। आगे देखो, ड्रोन अराउंड द स्कूल। तो ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है, ड्रोन। ड्रोन क्या होता है, ड्रोन एक तरह का कैमरा होता है इस तरह से जो फ्लाई करता है। यहाँ पे छोटा सा कैमरा लगा हुआ और ऊपर से व्यू के वो पिक्चर्स वीडियोस बनाने में यूज होता है। ज्ञान हैज गॉट अ ड्रोन टू शो हर फ्रेंड्स, अ ड्रोन कैन टेक पिक्चर्स वाइल फ्लाइंग। तो ये उड़ता उड़ता हवा में उड़ता उड़ता इसको रिमोट से या मोबाइल की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, राइट लेफ्ट या कितना ऊपर जाए कितना नीचे आए। और इसमें जो कैमरा लगा होता है वो वीडियोज एंड पिक्चर्स लेने के लिए काम आता है। Wow, isn't it our school so green and beautiful? Yes, our school has walls made of red bricks. तो देखो उन्होंने ड्रोन से स्कूल की फोटो ली है, ये उनका स्कूल है। जैसे कि ये मान लो ये इनकी पार्किंग हो गई, ये एंट्रेंस हो गई, ये पार्क हो गया, यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, ये प्रिंसिपल का ऑफिस, मतलब इस तरह से स्कूल की इन्होंने पिक्चर ली है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। मतलब ये कौन सा व्यू है स्कूल का, टॉप व्यू से स्कूल दिखाया गया है। सर्कल द प्लेसेस और थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स में चीजें देखनी है और उनको लिखना है। जैसे कि देखो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसे कि ये स्टेज हो गया, ये प्रिंसिपल का ऑफिस हो गया, ये पार्क है, ये हमें पता है ग्रीन कलर का पार्क है, ग्रास लगी हुई है, ये क्लासरूम्स हो गई, इधर भी क्लासरूम्स हो गई, ये स्पोर्ट्स रूम मेडिकल रूम हो गया, ये भी हम लिखेंगे, यहाँ पे भी पार्क है बड़े वाला, ठीक है। यहाँ पे असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली, ये लाइब्रेरी हो गई, IT रूम हो गई, और यहाँ पे पार्किंग होगी। तो आप इस तरह से स्कूल की मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 32। Preet's elder sister has made a site map of the school. You can easily locate grade 4 on the map. तो जो प्रीत है उसकी सिस्टर ने स्कूल का मैप बना के दिया है उसको। देखो उनका स्कूल इस तरह से है, यहाँ पे मेन रोड है जहाँ पे व्हीकल्स चलते हैं और यहाँ से स्कूल की एंट्री है। एंटर होते ही प्रिंसिपल का ऑफिस आ जाता है और यहाँ पे 2 पार्क हैं। प्रिंसिपल का ऑफिस इधर पार्किंग है बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चे अपने व्हीकल्स लगाते हैं, फिर आगे जाके लाइब्रेरी है, IT रूम है, और यहाँ पे स्टाफ की पार्किंग है, मतलब टीचर्स अपने व्हीकल्स पार्क करते हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के आगे स्पोर्ट्स रूम आ गया जहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स करवाए जाते हैं, और साथ में ही मेडिकल रूम आ गया। और यहाँ पे MDM किचन है जहाँ पे मिड डे मील बनाया जाता है बच्चों को देने के लिए। और इस साइड पे प्रिंसिपल ऑफिस, इस साइड पे हॉल आ गया जहाँ पे हॉल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कोई फंक्शन वगैरह करना है या कोई कंपटीशन वगैरह करवाना है। इधर क्लासरूम्स आ गए मिडल विंग के और इधर प्राइमरी विंग के, मतलब यहाँ पे 1st से लेके 4th 5th तक क्लासेस हैं और यहाँ बड़ी क्लासेस हैं, ठीक है। ये सारा उसका मैप बनाया है प्रीत की सिस्टर ने। अब वो कहते हैं यू कैन इजिली लोकेट ग्रेड 4। अब इसमें ग्रेड 4 क्लास 4 ढूंढो कहाँ पे। देखो क्लास 4 प्राइमरी विंग में होगी, तो 1st 2nd 3rd 4th ये रही हमारी क्लास नंबर 4। आपको सिंपली इसको सर्कल करना है। ट्रेस द पाथ फ्रॉम क्लास 4th टू द स्टेज। अब क्लास 4 को अगर स्टेज पे जाना है तो उसका पाथ
क्या करना है हमें, ट्रेस। ये रही क्लास 4th और स्टेज कहाँ पे है, ये रही। तो इसका पाथ देखते हैं। जो क्लास 4 है वो इस रास्ते से जाती हुई प्रिंसिपल ऑफिस के आगे से जाती हुई स्टेज 4 पे, स्टेज पे पहुंच सकती है। एक रास्ता और है, अगर क्लास 4 के बच्चे मिडिल विंग की क्लासेस के आगे से जाएं, हॉल रूम के आगे से जाएं, तब भी वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, स्टेज पे। और कौन सा रास्ता है, वो पार्क के पास से जाके हॉल के ऊपर से स्टेज पे जा सकते हैं। और कौन सा रास्ता है, वो मिडल विंग से जाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के आगे से भी स्टेज पे जा सकते हैं। तो आपको ये अलग अलग कलर से ये पाथ शो करना है कि कौन से रास्ते से जो क्लास 4 के बच्चे हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस या हॉल या क्लासरूम किसी के भी आगे से कहाँ पे पहुंचना है, उनको स्टेज पे पहुंचना है। क्लास 4 को सिंपली आपको स्टेज के पास पहुंचाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से इनकी मार्किंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे अलग अलग रास्ते दिखाए हैं, वो इधर से भी जा सकते हैं, वो इधर से भी जा सकते हैं, वो यहाँ से कट लेके भी जा सकते हैं, यहाँ से भी शॉर्टेस्ट रास्ते से लॉन्गेस्ट कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी रूट्स वर यू एबल टू फाइंड, आपने इसमें कितने रूट्स फाइंड किए आप लिख दोगे। देखो एक तो हमने यहाँ पे रूट फाइंड, कितने रूट्स, 4 रूट्स फाइंड किए हैं हमने, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अगर आप इससे ज्यादा फाइंड कर सकते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपने 5 किए तो 5, 6 किए तो 6। हर एक रूट को कलर डिफरेंट कलर से करना ताकि आपको समझ आए कौन सा रास्ता कहाँ से जा रहा है। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट, हाउ डू यू नो, अब सबसे छोटा रूट कौन सा है इसमें से। सबसे छोटा देखो मुझे तो ये वाला लग रहा है जो पार्क के आगे से जाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के यहाँ से जाए, क्योंकि बाकी सारे देखो यहाँ से घूम घूम के जा रहे हैं तो वो लंबा पड़ेगा उनको। अगर वो सीधा पार्क से जाते हुए प्रिंसिपल ऑफिस बिल्कुल सीधे रास्ते पे जाएं तो वो क्या होगा, उनका शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द रूट विच इज गोइंग राइट ग्रेड 4 प्लेग्राउंड इज द शॉर्टेस्ट। तो आपको इसके अलावा कोई और छोटा रूट मिलता है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। The water delivery man has turned left from the entrance. अब वाटर डिलीवरी वाला क्या है, वो एंट्रेंस से कहते हैं उसने लेफ्ट ले लिया, ये तो है राइट साइड, ये लेफ्ट, तो वो कहाँ गया, इधर। टर्न लेफ्ट फ्रॉम द एंट्रेंस, तो वो एंट्री वाली साइड से लेफ्ट की साइड पे चला गया। आगे देखते हैं। हेल्प हिम टू रीच MDM किचन बाय टेलिंग हिम द रूट, राइट द डायरेक्शंस बिलो। तो उसको कहते हैं किचन में जाना है। अब सबसे पहले हम किचन ढूंढ ले, कहाँ पे, ये रही किचन। अब उसने पहले ही लेफ्ट ले लिया तो ये राइट वाले सारे रास्ते उसके लिए बंद हो गए, तो वो उसको इस साइड से ही जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से। तो उसको MDM किचन में पहुंचाना है एंट्रेंस से। तो देखो वो कैसे जाएगा। सबसे पहले ही विल गो फ्रॉम द upward from the principal office and take right to the playground and he can come to the MDM kitchen, ठीक है। एक तो ये रास्ता है, या वो क्या कर सकता है, अगर उसने यहाँ से लेफ्ट लिया है, he can go from in front of the stage and go to the MDM kitchen straight, ठीक है। और कौन से रास्ते से जा सकता है, उसने यहाँ से लेफ्ट लिया, स्टेज के ऊपर से जाता हुआ। अगर उसने लंबा रास्ता लेना है तो वो हॉल के आगे से, ये क्लासेस के बीच में से, फिर MDM किचन में जा सकता है। तो आपको जो भी सही लगे आप वो रास्ता लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये रास्ता शो किया जो उसका सबसे इजी है कि एंट्रेंस से ही विल गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस, देन टेक राइट टू द स्टेज एंड गो स्ट्रेट फ्रॉम द प्लेग्राउंड एंड ही कैन गो टू द MDM किचन। तो इसका आप रास्ता ऐसे लिखोगे, टर्न लेफ्ट फ्रॉम द एंट्रेंस एंड वॉक स्ट्रेट। पहले लेफ्ट लिया, देन वॉक स्ट्रेट। Go along the path between principal office and the stage। अब प्रिंसिपल ऑफिस और स्टेज के साथ साथ जो रास्ता जा रहा है आप उसके साथ जाओ। Keep walking straight until you reach the medical room। और कहते बिल्कुल सीधा 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 जाते जाओ जब तक मेडिकल रूम नहीं आ जाता। मेडिकल रूम के बाद वो क्या करेगा, फ्रॉम द मेडिकल रूम टर्न लेफ्ट, द MDM किचन विल बी राइट देयर। अब यहाँ से वो लेफ्ट लेगा और MDM किचन पहुंच जाएगा। इजी, आपको इस तरह से स्टेप्स लिखने हैं। अगर आप कोई और रास्ता देख रहे हो और रास्ता ट्राइस कर रहे हो तो आप उसके स्टेप्स भी लिख सकते हो कि पहले लेफ्ट लो, देन गो टू स्ट्रेट, गो फ्रॉम ऑफिस, गो फ्रॉम प्लेग्राउंड एंड यू विल रीच टू द MDM किचन। नेक्स्ट देखो, रजत इज नॉट फीलिंग वेल। अब रजत को कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वो कहाँ पे जाएगा, मेडिकल रूम में। विच वे विल यू चूज टू टेक हिम टू द मेडिकल रूम फ्रॉम द लाइब्रेरी। रजत कहाँ पे है, लाइब्रेरी में बैठा है रजत, उसको कहाँ जाना है, मेडिकल रूम में। तो हम पहले लाइब्रेरी ढूंढ लेते हैं। इसमें लाइब्रेरी कहाँ पे, ये रही लाइब्रेरी। एंड वेयर इज द मेडिकल रूम, हियर इज द मेडिकल रूम। अब रजत मेडिकल रूम में कैसे जाएगा, देखो वो स्टेज के आगे से जाता हुआ मेडिकल रूम में जा सकता है, या वो प्लेग्राउंड से जाता हुआ मेडिकल रूम में जा सकता है,
या फिर वो प्रिंसिपल ऑफिस के आगे से जाके हॉल के आगे से मेडिकल रूम में जा सकता है। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता उसमें ट्रेस कर सकते हो। देखो वो लाइब्रेरी में जा रहा है, सबसे इजी रास्ता कौन सा है, स्टेज के आगे से, देन प्लेग्राउंड एंड ही विल रीच टू द मेडिकल रूम। और इसका रास्ता लिखोगे कैसे, वो पास टू द स्टेज एंड एंटर द कॉरिडोर नेक्स्ट टू द हॉल। कहते हैं आप स्टेज के पास से जाओ और हॉल के पास जो कॉरिडोर है उसमें एंटर करो। कंटिन्यू स्ट्रेट पासिंग द मेडिकल मिडल विंग क्लासरूम। अब कहते सीधा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, ये मिडल विंग के क्लासरूम्स आ जाएंगे, इसको भी सारे को क्रॉस कर लो, देन टेक लेफ्ट, यू विल रीच टू द मेडिकल रूम, द रूम फॉर लेफ्ट कॉर्नर मेडिकल रूम। इजी, बस आपको रास्ता देखना है किधर किधर से जाना है और उसको गाइड करना है। पहले लेफ्ट ले लो, स्ट्रेट जाओ, अप जाओ, डाउन जाओ, किसके आगे से जाना है, कहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है, इजी। तो ये था जहाँ पे हमने रजत को लाइब्रेरी से मेडिकल रूम में पहुंचाया। नेक्स्ट में देखो इन्होंने क्या कहा है, आफ्टर द असेंबली इन द प्लेग्राउंड। अब कहते हैं असेंबली हो गई है, भोलू मस्ट गो टू द IT रूम एंड रानी हैज टू गो टू द स्पोर्ट्स रूम। सबसे पहले भोलू को देख लेते हैं, भोलू असेंबली से IT रूम जाना चाहता है। तो देखो वेयर इज द असेंबली, असेंबली कहाँ पे हो रही है, जस्ट वेट, ओके, असेंबली हो रही है हमारी प्लेग्राउंड में, प्लेग्राउंड से कहाँ जाना है, IT रूम। तो सबसे इजी रास्ता क्या है, वो स्टेज के आगे से जाता हुआ IT रूम में जा सकता है। नेक्स्ट रानी ने कहाँ जाना है, रानी हैज टू गो टू द स्पोर्ट्स रूम। अब स्पोर्ट्स रूम कहाँ है, यहाँ पे असेंबली है और स्पोर्ट्स रूम ये रहा। तो ये कहाँ से जाएगा, देखो स्पोर्ट्स रूम का गेट इस साइड पे, नहीं तो इधर से भी जा सकता था, बट स्पोर्ट्स रूम का गेट इस साइड पे। तो प्लेग्राउंड से बाहर निकल के यहाँ से राइट लेके देन ही विल टेक लेफ्ट एंड रीच टू द स्पोर्ट्स रूम। ये हो गया रानी, और भोलू कहाँ पे गया था, IT रूम। तो अब आपको देख के पता लग रहा है किसका सबसे छोटा रास्ता है। देखो इन्होंने पूछा है ना, एक मिनट, ट्रेस देयर पाथ्स विच वे इज लॉन्गर। दोनों में से लॉन्गर किसका है, रानी का, क्योंकि ध्यान से देखो ना, भोलू तो सिर्फ इतना सा गया IT रूम के जाने के लिए, बट रानी को कहाँ पे जाना पड़ा, पहले इधर, फिर मेडिकल रूम क्रॉस किया, फिर उसका स्पोर्ट्स रूम आया। तो हम आंसर क्या लिख देंगे, रानी हैज टू गो टू द लॉन्गर पाथ। ओके क्लियर। तो ये था आपका पेज नंबर 32। अब लास्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 33, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना है। ड्रॉ अ साइट मैप टू शो द वे फ्रॉम योर स्कूल एंट्रेंस टू क्लासरूम एंड एनी अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो आपको एक मैप ड्रॉ करना है। आप इस तरह से मैप अपने स्कूल का कर सकते हो, जैसे आपके स्कूल की एंट्री कहाँ से है, फिर क्लासरूम कहाँ पे है, फिर टीचर्स का ऑफिस कहाँ पे है, या आपकी जो असेंबली है वो कहाँ पे होती है, स्टेज कहाँ पे लगी हुई है, प्रिंसिपल, सब कुछ आप अपने स्कूल के हिसाब से शो करोगे। और आपको उसमें क्या दिखाना है, वे फ्रॉम योर स्कूल एंट्रेंस टू योर क्लासरूम। जैसे सपोज करो आपकी क्लास है फोर्थ क्लास, और एंट्री से होते हुए इस स्कूल की एंट्री कहाँ पे है, यहाँ पे एंट्री से होते हुए आप क्लासरूम से कहाँ पहुंचोगे, इस तरह से आपको उसका रास्ता दिखाना है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आप खुद से कर सकते हो, आपको पेंसिल स्केल की हेल्प से ये ड्रॉ करना होगा। ये एक सैंपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, ओके क्लियर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 हाइड एंड सीक, पेज नंबर 33 तक। कल हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में उसको क्लियर कर सकते हो। इस चैप्टर में हमने यही देखा कि किसी भी बिल्डिंग का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड उसका साइड राइट लेफ्ट व्यू, बैक व्यू किस तरह से होता है, किस तरह से उस चीज को हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हमने मैप्स के बारे में समझा कि मैप को कैसे देखा जाता है, कैसे किसी को गाइड किया जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, किसका रास्ता लॉन्ग है, शॉर्ट है, सारा कुछ है। ओके क्लियर। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।